बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, एक तुचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र एक गूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, एक है तुचा। संसार में देखा जाता है कि जितने भी मनुष्य हैं तो एक है तुचा। सबकी देख लो, सब एक ही तुचा से संसार का स्पर्श करते हैं। संसार का जो भी स्पर्श करता है तुचा के द्वारा ही करता है, बिना तुचा के किसी का स्पर्श नहीं हो सकता। तो एक है तुचा, हाड़ मलमूत्रा। और सब जितने भी हैं, चींटी से लगाए के हाथी तक जितने मनुष्य हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी जितने भी हैं, सबके शरीर में देखो सब में हाड़ है। तो एक है तुचा हाड़ मल मूत्रा, और सब भोजन करते हैं और सब एक ही द्वार से मल को त्यागते हैं, एक ही द्वार से पेशाब करते हैं। एक है तुचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूंदा। यदि उनका शरीर काटा जाए तो सब में खून निकलता है। एक है तुचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुद्र एक गूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तन में चोट लगती है तो दुख सबको होता है। आंख में चोट लगे या पीठ में चोट लगे, तन में चोट लगने का दुख सबको होता है। और वो दुख को जो जान रहा है, जो दुख को महसूस कर रहा है, जो जनैया है, वो चेतन जीव है। बिना जनैया के कोई जान नहीं सकता। बगीचा बहुत सुंदर हो और बगीचे में माली ना हो और कोई चोरी करके ले जाए तो पता नहीं चलता है कि कौन कर ले गया, नुकसान दिखता है। और माली यदि बगीचे में है तो पता चलता है कि चोरी हो गई। ठीक इसी प्रकार से जब तक ये चेतन जीव शरीर में है तब तो सारे शरीर की गतिविधि को जानता है। चित्त मन बुद्धि अहंकार इस सब को जानता है। अंतःकरण की ये चार वृत्तियां हैं। चित्त वायु का भाग है, मन जल का भाग है, बुद्धि पृथ्वी का भाग है, अहंकार अग्नि का भाग है, और जो पोल खंगोल खाली जगह आकाश है। इसको जानने वाला ये अविनाशी चेतन जीव है। तो एक है तुचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र एक गूदा, और एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि शब्द को सब कान से सुनते हैं। ऐसा कोई नहीं सारे संसार में कि जो शब्द को कान से नहीं सुनता हो। सब जितने भी हैं सब शब्द को कान से ही सुनते हैं। और गंध सुगंध ये नासिका के द्वारा ही लेते हैं, और रूप को सब नेत्रों के द्वारा ही देखते हैं। स्पर्श त्वचा के द्वारा करते हैं। और जितना रस है, खट्टा मीठा नमकीन, कोई कसैला कड़ुआ तीखा, इस सारे रसों को और जीभ के ही द्वारा लेते। और पैरों के द्वारा ही चला जाता है, हाथों के द्वारा ही लिया दिया जाता है। जो जिसके लिए जो द्वार है शरीर में वो उसी काम में आता है। और जब ये चेतन अविनाशी शरीर को छोड़ देता है, जीव शरीर से निकल जाता है, उस समय ये गंदगी की ढेरी, ये शरीर पड़ा का पड़ा रह जाता है, जिसपे लोग अहंकार करते हैं। मैं मोटा हूँ, लंबा हूँ, गोरा हूँ, मैं विद्यामान हूँ, मेरे से बड़ा कोई संसार में नहीं। और जिस समय शरीर में दुख आता है उस समय सारी ऐंठ निकल जाती है। जब लकवा मारता है शरीर पड़ा का पड़ा रह जाता है, कुछ भी नहीं रहता। दसहु द्वार नरक को बेड़ो, तू गंदी को बेड़ो, दसहु द्वार नरक भरे बूढ़े। दसों द्वारों में नरक भरा हुआ है, पेशाब है, मलमूत्र है,
ये सब गंदगी है। शरीर में सड़ जाए, पूरा हो जाए, आंख फूट जाए, हाथ कट जाए, कोड़ हो जाए, किस काम का ये शरीर। इस पे घमंड अहंकार करके लोग बैठते हैं कि मैं बहुत बड़ा सेठ साहूकार, मेरे समान कोई दुनिया में नहीं। और जिस समय काल अचानक आए दबावे लाल दास का लिखना मन तू देख रहा तो ये सपना, सारी फैक्ट्रियां यूं ही रह जाती हैं, कोठी बंगले सब खड़े के खड़े रह जाते, हीरे मोती सब गड़े के गड़े रह जाते, बैंक बैलेंस सब रखे के रखे रह जाते हैं और ये शरीर छूट जाता है। तो सदुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी को सताना, मारना, काटना, किसी को दुख देना, जिसमें अपने आप को ही दुख देना है। हम किसी को दुखाएंगे तो चौगने रूप में हमको दुख भोगना पड़ेगा, बचेंगे नहीं। हम किसी की एक आंख फोड़ेंगे, हमारी दोनों आंख फूट जाएंगे। हम किसी का एक हाथ काटेंगे, हमारे दोनों हाथ कट जाएंगे, बचेंगे नहीं। हम एक पैसे किसी की चोरी करेंगे, हमारे लाखों की चोरी हो जाएगी। क्यों? ये कर्म भूमिका है। मनुष्य जैसे कर्म करेगा और वैसा दंड उसको भोगना पड़ेगा, जरूर बचेगा नहीं। तो एक है तुच्छा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र एक बूंदा, और एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है। ये सब बेकार की बातें हैं। इसमें सारा संसार भूला हुआ है। जिसका मन शुद्ध है, जिसके विचार शुद्ध हैं, जिसके अंदर कालमा नहीं, अष्ट महासद्गुण धनी है, सद्गुणों से जो काम लेता है, सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, जो इनमें लगा रहता है उसको मनुष्य कहते हैं। और जो चोरी हिंसा विचार में लगता है, ईर्ष्या क्रोध मान छल में लगता है, गाली निंदा झूठ में लगता है, उसी को पशु कहते हैं। तो पशु में और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर है। पशु जहाँ जाएगा वहाँ पशुता के कर्म करेगा, और पक्षी जहाँ आएगा वो पक्षी के कर्म करेगा। उसमें खाने का कीड़ा मकोड़ा जहाँ जाएगा वो कर्म करेगा। और शुद्ध हृदय वाला मनुष्य जहाँ जाएगा वहाँ पर उसकी अच्छी गति, अच्छी पहचान, सब लोग उसका आदर करेंगे। और बुरी मति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा वहीं लड़ाई झगड़ा धुंध फैल जाएगा। व्यभिचारी यहाँ पर जाएगा वहीं पर वो पिटेगा, उसके सिर पे जूते पड़ेंगे। इसी प्रकार से सदुदेव जी कहते हैं कि मनुष्य जैसे कर्म करता है तैसे उसकी गति होती है और उधारी देनी पड़ती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज मनुष्य जन्म में आकर के बल के घमंड में, जन के घमंड में, धन के घमंड में अपने आप को यदि भूल गया तो फिर कोई बचाने वाला नहीं, दंड भोगना ही पड़ेगा। कि ये हुआ कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे दुबक की गुफा में जाए काल तो झकझोरे वो। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस मलमूत्र के ढेर शरीर पर अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। जो इसके ऊपर घमंड अहंकार कर लेता है वो पच पच करके मरता, बचेगा नहीं। जो चेतन पूजा को भूल जाता है, जो जड़ मानंदी में अपने पूरे समय को निकाल देता है, माता पिता को दुख देता है, और भी संत गुरुजन हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्गों की जो बात नहीं मानता है और जड़ मानंदी में फंस करके उनके सामने सिर पटकता रहता है, उसको कभी सुख शांति नहीं मिल सकती है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सूखे सरवर पर गए कैसे मिटे प्यास। सूखे सरवर पर किसी की प्यास नहीं मिट सकती है। कुआं में जल ना हो, कोई कितनी बार बाल्टी फंसा फंसा के खींचता रहे, उसमें एक बूंद भी जल नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से आम का वृक्ष है, उस पे आम नहीं लगे और कोई कितना भी टोकता रहे उस पे फल नहीं मिल सकता है। यदि कुआं में नीर होगा, जल होगा तो निकलेगा, और वृक्ष पे फल होंगे तो नीचे जरूर गिरेंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मानंदी में फंस करके और लोग अपना जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। कोई पूरा जीवन यदि जल को मथता रहे उसमें घी नहीं निकल सकता। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते कुकस को यदि कोई कूटता रहे उसमें चावल नहीं निकल सकता है। इसी बालू के मथे ते कहूँ, जल के मथे ते कहूँ घी नहीं निकसत, कुकस के कूटे का निकसत कन है। तो बालू के यदि कोई मथे और यह जल को कोई मथे तो जल में घी नहीं निकलता है, बारू को फेरे तो तेल नहीं निकल सकता है, और कुकस को कूटने से चावल नहीं निकल सकता है। इसी प्रकार से भ्रम भूल कल्पना में फंस गए
चोरी हिंसा व्यभिचार में फंस करके, ईर्ष्या क्रोध मान छल में फंस करके, गाली निंदा झूठ में फंस करके किसी को सुख शांति नहीं मिल सकती। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपनी गतिविधि स्वयं संभालना चाहिए। जिसने अपनी गतिविधि संभाल ली, जिसने अपने आप को संभाल लिया, तो समझ लो कि उसने सबको संभाल लिया। और जिसने अपने आप को नहीं संभाल पाया तो उसने कुछ नहीं। तुझे वीरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर, और तेरी नाव भंवर में फेरी जाए तो फिर। सदगुरुदेव जी कहते तुझे वीरानी क्या परी। लोग दूसरे की कमियों को देखते रहते हैं, अपनी कमी नहीं त्यागते। दूसरा कोई चोर है उसको देखते रहते हैं और स्वयं चोरी कर रहे हैं, उसका कोई ख्याल नहीं। तो इसलिए स्वयं पहले अपनी कमी को दूर करना चाहिए। जिसने अपनी कमी दूर कर दी, समझ लो कि उसने गढ़ जीत लिया। और जिसने अपनी कमी दूर नहीं कर पाई तो वो हार गया। ये संसार में आग लगी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा की, तृष्णा की, छल छिद्र कपट की आग लगी हुई है। लोग चेतन पूजा से दूर होते चले जा रहे हैं। सब के सब जड़मानंदी में फंस करके, कहीं घंट बज रहे हैं, कहीं शंख बज रहे हैं, पत्थर की मूर्तियां रखी हुई हैं, वहां पर खूब मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं। घर में माँ बाप भूखे और नंगे मरे, देख खोटे वचन तूने उनसे कहे, नकली देवी को मंदिर चला पूजने, झूठा घंटा हिलाने से क्या फायदा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि झूठ में लोग मौज लेते हैं और सत्य न्याय निर्णय की यदि कोई बात कहे तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो झूठ कहूँ तो सांच कहूँ तो मारन धावे, और झूठे जग पतियाना, संतो देख जग बोराना। यदि मैं सत्य सत्य कहता हूँ तो लोग मानने के लिए दौड़ते हैं, और झूठ बोलता हूँ तो सुनने के लिए बड़े प्रेम से तैयार होते हैं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है। ऐसे सुंदर समय को यदि कोई धोखे में गंवा देगा, यदि धोखे में निकाल देगा, तो उसका जीवन कभी शुद्ध साफ पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए किसी को भी कभी गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। जो गलत नजर से किसी को देखता है और समझ लो कि उसके विवेक विचार रूपी नेत्र फूट जाते हैं और ऊपर के भी फूट जाते हैं। ऊपर की दो गई और हियो की गई हिराए, कहें कबीर जा की चारों गई, ताको कहा उपाय। जिसके अंदर की चली गई, जिसके ऊपर की चली गई, जिसको विवेक नहीं, जिसको विचार नहीं, सत्य न्याय निर्णय की बात पर विश्वास नहीं, धोखे में जो अपने समय को खोता रहता है, 4 बिछो 7 18 प्राणों की मानंदी में फंस के, तोरे तिंजी जमुर फुरकन इनकी बातों में फंस करके, नदी नालों की पूजाओं में फंस करके, जो अपने आप को जो भूल गया, जो अपने से भिन्न को भूल गया, जिनका उपकार था उनको भूल गया, सत्य अविनाशी चेतन जीव की निंदा करने लगा और झूठ में फंस करके अपने समय को पूरा बर्बाद करने लगा, उसका कभी भला नहीं हो सकता है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, भ्रम को नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारा सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए कहा है महापुरुषों ने कि चोर और जो आरी थे, शराबी भी बिचारी थे, चरित्रहीन नारी थे, सदा दूर रहिए जी। साधु नशे बाजते, यार दगे बाजते, नारी बेलिहाजते, बात मत करिए जी। गुंडन की जमात में, झगड़े की बारात में, ओले की बरसात में, पाँव मत धरिए जी। रोगी की काया को, सपने की माया को, बादल की छाया को, विश्वास मत करिए जी। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसने अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को सुधार लिया, स्वयं संभल गया, तो वो दूसरे को भी संभाल सकता है। और जिसकी गति स्वयं नहीं सुधरी, चोरी करने का भाव नहीं इसका मिटा, हिंसा करने का भाव नहीं इसका मिटा, विचार करने का भाव नहीं इसका मिटा, जिसके अंदर से पूर्ण रूप से गंदगी नहीं निकली, मल मूत्र की इस ढेरी पर अभिमान करके जो फूला रहा, उसको कभी भी सारे संसार में कोई सुख नहीं दे सकता है। तो बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भैया, हे ज्ञानियों, विद्वानों, 4 बिछो 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, अपने आप को संभालो। पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। तूने घर का पाव ना मन बोरा हो, ज्यों आवे त्यों जाए समझ मन बोरा हो। तो सदगुरुदेव कहते पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो। पढ़ गए, लिख गए, विद्वान हो गए, खूब धनपति सेठ बन गए, कोठी बंगले बना लिए, हाथी घोड़ा खूब खित्ते कर लिए, नौकरों की कोई कमी नहीं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, उससे कुछ नहीं होता है जब तक विवेक और विचार न हो, जब तक सत्य पर पूर्ण विश्वास न हो, जब तक धोखे से हमारा मन दूर ना हो, तब तक समझ लो कि हम धोखे में और भूले ही हुए हैं। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानना चाहिए और विवेक विचार से काम लेना चाहिए। जो विवेक और विचार से जो काम लेता है उसका काम कभी बिगड़ता नहीं है।
और जो विवेक विचार से काम नहीं लेता है उसी की वही होती है कि पिंजरे की खिड़की खुली रह जाए तो बिल्ली तुरंत उस तोते को खा जाती है। और तोता कितना भी राम नाम रटता रहे, कितना कुछ भी करता रहे, लेकिन एक दिन तो उसको और बिल्ली की खुराक बनना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जान गया वही वीर कहा है, और अपने आप को हार गया वही कायर कहा है। जो अपने आप को जान गया, जो अपने आप को जीत गया, जो अपने आप स्वयं जीत गया, स्वयं बहादुर वीर बलशाली होकर के सभी प्रकार के भ्रम को जिसने दूर किया वही तो वीर है। और जिसने भ्रम को दूर नहीं कर पाया और जिसने पस्ता में अपना पूरा जीवन कमाया, गाय भैंस बकरी घोड़ी गधी के समान जिसने अपना जीवन बना लिया, तो समझ कि उसका जीवन नरक बन गया। और जिसने सद्गुणों को धारण करके, सदगुरु के सत्य न्याय जो उपदेश को धारण करके विवेक विचार से जिसने काम किया और अष्ट महासद्गुणों को जिसने अपने हृदय में उतार लिया और चोरी हिंसा विचार को जिसने अपने अंदर से जो निकाल दिया, जिस सब पाप पाखंड बुराई छल कपट वही तो जीता हुआ है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आग लगी संसार में और धुआं प्रकट होए और की जाने जो जन्म हुआ कि जाकी लाई होए। आग संसार में लगी हुई है, धुआं प्रकट होए और इसका कोई धुआं नहीं निकल रहा है। विषय वासना भ्रम मूल कल्पना में सारे के सारे जलते चले जा रहे हैं। तो आग लगी संसार में धुआं प्रकट होए कि जाने जो जन्म हुआ कि जाकी लाई हो के, तो वही जाने का जो जन्म हुआ और कि जाके जाने आग लगाई वो जाने। और बीच बीच के बेचारे भूल बस उस अग्नि में जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने आप को भूल गए हैं। तो बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है। ऐसे सुंदर समय को यदि हम धोखे में गमाएंगे तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा। और हमने यदि अपने आप को जान लिया और भ्रम को हमने अपने अंदर से यदि दूर किया तो हमारा जीवन सत्य न्याय निर्णय पर चलेगा। इसलिए अपने आप को जान करके और भ्रम को दूर करना चाहिए और सत्य न्याय निर्णय से चलना चाहिए। क्योंकि जो भी हम देखेंगे, यदि हमको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं तो देखे का संस्कार हमारे अंदर टिकेगा। देखे सुने जो भी हम सुनेंगे, यदि हमको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है तो वो भी संस्कार हमारे अंदर टिकेगा और भोगेगा तो पूरा होता ही होता है। उससे तो सारे संसार में कोई बचा नहीं सकता। तो जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी पंडित हुए हैं, जितने भी साधु संत हुए हैं, जितने सन्यासी हुए हैं, जितने बैरागी हुए हैं, ये कहते तो रहे तो सदगुरु कहता तो बहुत ही मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहता वह जान दे जो न गहनता होए। कहने वालों की संसार में कोई कमी नहीं और सुनने वालों की भी कोई कमी नहीं। कहते भी लोग रहते हैं और सुनते सुनाते भी रहते हैं, लेकिन सत्य न्याय निर्णय की बात को सुन करके उस पर चलना ये बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कहने को तो जीव है, मुख से शब्द कहे और अंदर हो जाती है, पर उसके अनुसार जो चलता है वही है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि माता पिता और कुटुंब कबीला इनसे नेह लगाएगा और नहीं बचेगा फिर वो साधु और विषय में दांत डुबाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जात वर्ण में फंस करके जो अपना मचाएगा और करे बुराई नित उठ के चुगलखोर कहलाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इत की उत नित रोज करे और चौड़े में हंसी उड़ाएगा और करबा बे धुंध और बैठा मौज उड़ाएगा और एक दिन बने स्वर वो पाजी और नरक में खूब नहाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इसलिए अपनी आदत को शुद्ध करना चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए, अपने सभी प्रकार की जो कालमा आपके अंदर जो लगी हुई है, जो आपके कर्मों के द्वारा जो लगी हुई है, उन कर्मों को सुधारना चाहिए। जिसके कर्म सुधर गए तो समझ लो सब कुछ सुधर गया, और जिसके कर्म बिगड़ गए उसका सब कुछ बिगड़ गया। कर्मों में भी देख करके, देखभाल करके, सोच करके, विचार करके, समझ करके, ठहर करके तब कदम आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो करनी करके क्यों डरे और क्यों करके पछताए और वो या पेड़ भंवर का तो आम कहाँ से खाए। करनी करके क्यों डरे, पहले तो कर्म कर दिया, कांटों के बीज बो दिए, अब रोता है मेरे तो खेत में कांटे ही कांटे हो गए, अब रोता रहे कुछ भी करता रहे, अब तो कांटे हो गए, उससे क्या होने वाला है। तो करनी करके क्यों डरे, क्यों करके पछताए, अब करके पछता क्यों रहा है, उसका तो दंड सामने आएगा। क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति ने और दस्तखत कर दिए, कब इसकी सूली चढ़ेगी तो चढ़ेगा, बचेगा नहीं। अब तो कर्म अब तो आएगा सूली के नीचे किसी प्रकार से। तो कर नहीं करके क्यों डरे, क्यों करके पछताए और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। बबूल के पेड़ बोएगा और आम खाने की इच्छा करेगा
ऐसा कभी होता नहीं है और कर्मदंड कभी किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो और भ्रम फूल कल्पना विषय वासना से न्यारे हो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। इन वचनों को सुन करके जो भी अपने अंदर उतारेगा, इनके अनुसार चलेगा, अष्ट महासाधनों को धारण करेगा और 10 दोषों में विजय प्राप्त करेगा, तो उसका संसार में भला जरूर होगा। ऐसा बंदी छोड़ सदगुरुदेव का कहना है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद